बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैथ्स की 9th क्लास की न्यू टेक्स्ट बुक है जी, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक लाहौर। इसका चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 का आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लें दैट इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x एंड सो ऑन। ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये देख लीजिए जी, आपके सामने क्वेश्चन जो है वो मेंशन किया हुआ है। अब उन्होंने x की वैल्यू हमें पहले ही दे दी है और उन्होंने बोला है कि आप फाइंड आउट करेंगे x प्लस 1/x। ठीक है, अब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं जी। 3 प्लस √8 प्लस 1/3 प्लस √8। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रैशनलाइज वाला प्रोसेस करेंगे इस 1/3 प्लस √8 1/x का। ठीक है, साइड पे हम कर देते हैं रैशनलाइज। हमने रैशनलाइज करना है जी 1/x को, विच इज़ 1/3 प्लस √8, राइट। अच्छा, 1/3 प्लस √8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस √8 से और डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस √8 से। ठीक है, रैशनलाइज में क्या होता है, हम साइंस चेंज कर देते हैं। अब आप देखिए कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 × 3 माइनस √8, तो ये हमारे पास 3 माइनस √8 ही आ जाएगा। और अब नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन फॉर्मूला आ रहा है। फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, a² माइनस b², प्लस माइनस है, साइन माइनस का होगा। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस b। ठीक है, और एक a माइनस b है, विच इज़ इक्वल्स टू a² माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस √8 ओवर 3 का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 3। ठीक है, स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 दैट इज़ 9। यहाँ हम लिख लेंगे 9 माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 8। तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस √8 ओवर 1। ठीक है, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8। बिकॉज अगर हम 1 लिखें या ना लिखें, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको सिर्फ 1 है, हर जो है नंबर उसके नीचे p/q फॉर्म में होता है, वो 1 नीचे आ रहा होता है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या था, नाउ हमारे पास क्या था, x प्लस 1/x हमने निकालना था। हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस √8, उसमें हम प्लस कर रहे हैं 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। 3 प्लस √8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा √8। √8 से √8 आपका कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास बचा 3 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 6। तो हमारा ये होगा आंसर किसका, x प्लस 1/x का। अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट विच इज़ x माइनस 1/x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है x माइनस 1/x। अच्छा, अब हमारे पास, हमें तो पता है, अब हमें पता है एज वी नो कि हमारे पास जो 1/x है उसकी वैल्यू है 3 माइनस √8, राइट। हमारी ये वैल्यू निकली थी। अगर आपको पेपर्स के बीच में आ जाता है, ठीक है, अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरा रैशनलाइज करके 1/x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी 1/x की वैल्यू है, लेकिन अगर आपके पास पेपर में आएगा ये क्वेश्चन तो पेपर यू हैव टू सॉल्व द होल प्रोसेस। ठीक है, मैंने लिख दिया है ताकि पता चल जाए। होल प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू of
1/x, ठीक है। अगर पेपर में आ जाता है तो इन पेपर्स यू हैव टू सॉल्व द होल प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। अभी हमारे पास है वैल्यू, तो हम क्या कर रहे हैं, x/1/x में हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, दैट इज़ 3 + √8 माइनस 3 माइनस √8, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 + √8 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। साइन भी आपके पास बड़ी वैल्यू का आ रहा है, तो हम इसको कर देंगे जी 8, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस टाइम अब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, +3 में से -3 हमारे पास रह जाएंगे, √8 + √8, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√8, तो दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। हम कहेंगे कि x - 1/x इज़ इक्वल्स टू 2/√8, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है हमारा, और थर्ड पार्ट है हमारे पास x² + 1/x², ठीक है। अब हमने इनिशियली स्टेप्स किए हुए हैं, ठीक है। हमने x + 1/x की वैल्यू निकाली हुई है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी x² + 1/x² निकालने की। अब हमारे पास x + 1/x की क्या वैल्यू थी, जो हमने पीछे क्वेश्चन में निकाली थी पार्ट 1 में, विच इज़ 6। x + 1/x की वैल्यू 6 थी। अगर पेपर में आ जाता है तो आप दोबारा से पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि हमें पता है, एज वी नो, ठीक है, x + 1/x इज़ इक्वल्स टू 6। पेपर्स के अंदर आप पूरे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे अगर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट आता है तो, ठीक है। x² + 1/x², ठीक है। अब हम इसको फाइंड करना है हमने इसकी वैल्यू को। अभी हमें पता है, एज वी नो x + 1/x इज़ इक्वल्स टू 6, तो हम क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए ना, x² + 1/x², तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, x + 1/x का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या चीज़ आ गई, x + 1/x का होल स्क्वायर लिए। अब हम इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, a + b होल स्क्वायर वाला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपने पिछली क्लासेस में याद किए हुए हैं, इसलिए आपको आता होगा। a + b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a² + 2ab + b², ये सारे पॉजिटिव में होते हैं। हमने इसके फार्मूले को ओपन करना है, कैसे ओपन करेंगे, x² + 2x की वैल्यू, ठीक है, फिर 1/x, b + 1/x का होल स्क्वायर, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 36, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया 36। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है जी, 36 आ गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है जी, अब हम फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। हमारे पास आ गया x², ठीक है, + 2, अच्छा, x² + 2x 1/x, मैं नेक्स्ट पेज पे आई हूँ तो मैं दोबारा से परफॉर्म कर रही हूँ सारा, + 1/x का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 36 आया था हमारे पास। अब ये क्या है जी, x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस x को इस x से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बच गया x² + 1/x² + 2 इज़ इक्वल्स टू 36, ठीक है। मैंने जस्ट b पार्ट यहाँ लिख दिया और 2 इधर जो बचा था वो इधर लिख दिया। हमें क्या चाहिए, x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो हम 36 के पास, ये पॉजिटिव में था, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x² + 1/x² इज़ इक्वल्स टू 34, एंड दिस इज़ आवर आंसर, राइट, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये हमने कितना ईजीली इसको हमने निकाल लिया। अब फोर्थ पार्ट में हमें वो कहता है x² - 1/x² निकालें। अभी हमने पॉजिटिव में निकाला ना, अभी वो हमें कहता है कि नेगेटिव में निकालें। अब हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि x का स्क्वायर - 1/x² को हम फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। a² - b² का फॉर्मूला था a - b और a + b, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं x + 1/x और x - 1/x।
अब पिछले हमारे पास जो थे क्वेश्चंस, अगर आपके पास सिर्फ ये आएगा पेपर में तो आप पूरा सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करके 1/x की वैल्यू निकालें और फिर x + 1/x की निकालें और उसके बाद आप इसको परफॉर्म करें। लेकिन अगर आपके पास ओवरऑल आप कर रहे हैं साथ के साथ, तो हमें तो वैल्यूज़ पता है कि x² - 1/x² हमारे पास x + 1/x क्या है 6 था, और x - 1/x हमारा क्या आया था 2√8। तो हम इसको इस तरह से ही लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 = 12 √8, और ये हमारा x² - 1/x² का आंसर है। अगेन पेपर्स में आएगा तो आप उसको पूरा फॉर्म जो है फिल करेंगे, अगर पेपर्स में आ जाता है तो। अगर सारे स्टेप्स हो रहे होंगे तो उसके साथ जो है आप इजीली कर सकेंगे। अच्छा, पार्ट 5th है अभी हमारा, 5th पार्ट है x4 + 1/x4। पहले हमने स्क्वायर के साथ निकाला था, अब उन्होंने हमें क्या किया कि x4 + 1/x4 निकालें। अब आपके पास क्या चीज़ गिवन है, एज वी नो, ठीक है, एज वी नो x² + 1/x² हमारे पास क्या है 34, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, ये देखो हमने यहाँ निकाली थी, x² + 1/x² = 34। हमने यहाँ लिख लेना x² + 1/x² = 34। अब हमारे पास ये चीज़ है, हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड्स पे। y, क्योंकि हमें यहाँ पे x4 चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, दैट इज़ x² + 1/x² का होल स्क्वायर ले लिया और 34 का भी होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे। फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले को कैसे ओपन कर रहे हैं, ये देखें, x² का होल स्क्वायर + 2x² 1/x², ठीक है, a और b आ गया, + 1/x² का होल स्क्वायर = 34 का स्क्वायर हम अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 34 का हमने लेना है स्क्वायर विच इज़ = 1156, ठीक है। तो हमारे पास 1156 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया x का 4, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। x का 4 + 1/x4 + 2 = 1156। सिंपली हमने +2 को वहाँ ले जाके -2 कर देना है ऐसे, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1154, एंड दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। मैथ्स के पेपर्स में आप जितने अच्छे से स्टेप्स करके परफॉर्म करके दिखाएंगे उतने अच्छे नंबर आ। अच्छा, अब इसका आप लास्ट पार्ट देखो। अब हमें लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, x - 1 और x का होल स्क्वायर लेना है। अब हमें तो पता है, एज वी नो, हमारे पास क्या वैल्यू है, x - 1/x का क्या है हमारे पास 2√8, ठीक है। हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसका स्क्वायर ले लेंगे, x - 1/x, ठीक है। x - 1/x इज़ 2/8, तो इसका होल स्क्वायर इज़ मीन्स 2√8 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 × 2, हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये 8 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ 8 रह जाएगा। x - 1/x का होल स्क्वायर = 4 8 = 32, तो ये 32 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है, उसके हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैथमेटिक्स की 9th की बुक का क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। फाइंड द रैशनल नंबर्स p and q such that 8 - 3√2/4 + 3√2 = p + q√2, ठीक है। अभी हमें इन्होंने ये चीज़ गिवन है हमारे पास, और हमने क्या करने हैं, रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं p and q, p की वैल्यू और q की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर्स जो हैं पी एंड क्यू है सच दैट 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2 इज इक्वल्स टू पी + q√2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज़ दिस। ठीक है, पहले हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में आप देखो रैशनलाइज कैसे हुआ है, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को माइनस साइन के साथ और डिवाइड भी कर देंगे इसको माइनस साइन के साथ। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 8 - 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3√2 से। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी का फॉर्मूला दैट इज़ a² - b का स्क्वायर। तो मतलब 4 का स्क्वायर आ गया माइनस 3√2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 - 3√2 से, और माइनस 3√2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 - 3√2 से। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ जो है 8 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और 3√2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास नीचे क्या है, हम नीचे ओपन कर लेंगे। 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9, और हमारे पास 2 का रूट उससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब 8 4 ज़ार 32 आ गया, माइनस 8 3 ज़ार 24, √2 सेम आ जाएगा, माइनस 4 3 ज़ार 12 हो गया √2, और हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस साइन प्लस का हो गया, 3 3 ज़ार 9 और √2 का होल स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, जो वापस से हम स्क्वायर को कट कर लेंगे। नीचे हमारे पास क्या रह गया, 16 माइनस 9 2 ज़ार 18। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर बच गया हमारे पास जी 32 माइनस, अब ये दोनों चीज़ें देखें सेम आ रही हैं ना, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। साइन हमारे पास क्या आएगा, माइनस का, तो ये आ गया हमारे पास 36 √2। यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 × 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 ज़ार 18 ओवर 16 में से हमारे पास 18 गया, तो हमारे पास आ गया -2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो सकते हैं, इनके पास रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमने इसको ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 32 एंड 18 का प्लस किया हमने, हमारे पास आ गया 50 माइनस 36 √2 ओवर -2। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग लिख के ना कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ओवर 2 जो है ओवर -2 वो हमारी दोनों वैल्यूज़ के साथ है, तो हम लिख लेते हैं। हमें कटिंग करनी है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10, ये हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, साइन माइनस का है -25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2 8 2 8 ज़ार 16 18 √2। अच्छा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का साइन है ना, तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, एक p की फॉर्म आ गई और एक q √2 की फॉर्म आ गई। ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया हमारे पास, तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को, ठीक है, राइट हैंड साइड के तकरीबन इक्वल ले आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये चीज़ थी राइट हैंड साइड पे, हम वैल्यूज़ डाल देते हैं -25। ठीक है, और 18 √2, तो आप इसको लिख दें जी कि p जो है वो हमारा -25 है एंड q जो है वो हमारा 18 है। ठीक है, और साथ में √2 उन्होंने दिया हुआ, वो आप मेंशन करें ना करें, आपने p और q की फॉर्म दे देनी थी, वो आपने दे दी है। ठीक है, तो ये हमारी जो चीज़ है हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी लेक्चर से रिलेटेड कोई आंसर है, कोई इशू आ रहा है, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो बना के उसको सेव कर लूँगी, आपको लिंक सेंड कर दूँगी आपके कमेंट के साथ, ताकि आप जो है उसको दोबारा से समझ सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ही हूँ। आप लोग मेरे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर
कर दें। अगर कोई इशू आता है मुझसे पूछ लीजिए, और प्लीज़ चैनल को स्प्रेड करने की कोशिश करें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑडियंस आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उसको सॉल्व करके इस चीज़ को समझ सकें। कहीं पे भी कोई इशू आता है, आई एम हेयर फॉर यू ऑल, तो मैं आप लोगों को जो है उसको सॉल्व करके दिखा दिया करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।